हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 सीबीएसई सैम्पल पेपर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बताने जा रहा हूँ। इसलिए इससे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई जो सैंपल पेपर जो जारी किए उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इसमें दिया हुआ है कि आपका एक स्फेरिकल सेल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है। इंटरनल दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया जा रहा है और मेल्ट करने के बाद इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिस सिलेंडर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो बताना है उस सिलेंडर का हाइट क्या होगा, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि उस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारा एक्सटर्नल रेडियस कितना दिया हुआ, तो उसको कैपिटल आर से मान लिया इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस छोटा आर कितना दिया हुआ, तो 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, जब सेल है दैट मीन 2 आर है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई ब्रैकेट में बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। मैंने लिख दिया 4/3 इंटू 22/7, बड़ा आर की जगह 5 का पावर 3 और छोटा आर क्यू की जगह 3 का पावर 3। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5 का पावर 3 125 और 3 का पावर 3 डैट मीन्स 27। तो नीचे हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 98 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा इसको मेल्ट करने के बाद सिलेंडर बनाया गया। तो मेल्ट करने के बाद जब भी होता है तो हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं, दो टर्म दोनों को वॉल्यूम ही निकालेंगे। तो पहला स्पेरिकल सेल था उसका वॉल्यूम निकाल लिए। अब हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वह इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल, क्योंकि मेल्ट किया गया तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल जो है वह कितना है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 98 है। सिलेंडर में आ जाते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे। आर हमें मालूम है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ऊपर में निकाले थे। डायमीटर 14 था तो आर हमारा 7 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल है, और स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम पहले ही निकाल चुके हैं। 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 98 ऊपर लिख देंगे, नीचे में ऑलरेडी 3 दिया हुआ, और लेफ्ट साइड में 7 जो है वह दोनों 7 जो है वह नीचे आ जाएगा। सॉल्व करने पर हाइट जो है हमारा कितना आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसको पॉइंट में भी चेंज कर दोगे, तो पॉइंट में चेंज करोगे तो 2.66 आएगा। तो 2.67 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकालने बोला, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर होता है। 2 का 2 लिख दिए, पाई का 22/7, आर हमें 7 दिया हुआ क्योंकि ऊपर में हम मेंशन कर चुके हैं डायमीटर 14 है, h हमारा 8/3 और साथ में h हमारा 7 है। तो 7 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 44 और एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा। तो 8 + 21 डैट मीन्स 44 इंटू 29/3। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1276/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि हो जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपको हाइट भी निकालना था और साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया भी आपको निकालना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है और इसका एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। एक है टीपी और एक है टीक्यू, जिसका सेंटर ओ है। तो प्रूव करना है कि पी टी क्यू जो मैंने क्वेश्चन 3 से मेंशन कर दिया है इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू जिसको मैंने एंगल 4 से रिप्रेजेंट किया। तो प्रूव करना है
कि हमारा एंगल 3 जो है वह एंगल 4 के ट्वाइस होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ है वह आपस में क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल होगा। टीपीक्यू अगर ट्रायंगल लेते हैं और दो साइड अगर आपस में इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो टीपी के अपोजिट में एंगल क्यू है और एंगल क्यू 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, और टीक्यू के अपोजिट में एंगल पी आ रहा है और एंगल पी को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है। रीजन मैंने लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। टीपीक्यू ट्रायंगल में देखेंगे तो ट्रायंगल का 3 एंगल होता है। एक एंगल को 1 से रिप्रेजेंट किए, दूसरा एंगल को 2 से रिप्रेजेंट किया और तीसरा एंगल पूरा टी जो है उसको 3 से रिप्रेजेंट किए। इसका रीजन होता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल 1 का एंगल 1 लिख दिए, एंगल 2 के जगह भी मैंने 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है और मैंने 1 का यूज इसलिए क्यों किया क्योंकि प्रूव करने में हमें 1 की आवश्यकता होगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 जो है वह 2 टाइम्स आ गया, इसलिए 2 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 प्लस 3, उधर जाएगा तो माइनस एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 3 बाय क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा टेंजेंट पॉइंट पर अगर सेंटर का रेडियस भी उसी पॉइंट पर आता है तो वह 90 डिग्री बनाता है। डैट मीन्स जैसे टीपी हमारा टेंजेंट है तो टेंजेंट पॉइंट हमारा क्या है, तो पी, और ओपी क्या है, तो रेडियस है। तो उसका भी पॉइंट जो है वो सर्कल को पी पर टच कर रहा है। तो अगर टेंजेंट पॉइंट और रेडियस पॉइंट दोनों अगर आपस में मीट करेगा तो उस पॉइंट पर हमारा जो एंगल बनेगा वह क्या डिग्री होगा, तो 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दिया हूँ कि टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, दैट मीन्स ओपी जो है वह आपके किस परपेंडिकुलर हो जाएगा, टीपी का। और टीपी क्यू जो है, टीपीओ, आप ध्यान से फिगर देखोगे तो टीपीओ 90 डिग्री और वह टीपीओ जो है वह एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर है। टीपीओ को ध्यान से देखा जाए तो वह एंगल 1 प्लस एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल 1 का वैल्यू हमने ऊपर में मेंशन क्या किया, 180 माइनस एंगल 3 बाय 2 है, उसको मैंने लिख दिया। एंगल 4 के जगह मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद आपका मैंने 4 जो है लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या किया मैंने, 180 डिग्री माइनस एंगल 3 जो 2 बाय में था वह क्रॉस मल्टीप्लाई करके 90 माइनस एंगल 4 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो 180 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल 4, 180 कैंसिल आउट हो गया। तो बच गया हमारा क्या, तो माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू माइनस 2 एंगल 4। माइनस माइनस काट देंगे तो आप ध्यान से देखो कि फिगर में एंगल 3 जो है वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तो पी टी क्यू। तो मैं यहाँ पी टी क्यू लिख दिया। और आपका एंगल 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ पी क्यू। तो मैंने यहाँ एंगल 4 के जगह ओ पी क्यू किया और यही हमें क्या करना था, तो प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना।